संगम समाज के श्रोताओं को ऋषि का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलाने जा रहे हैं जो है तो न्याजी कबीले से, लेकिन न्याजी की हुक्मरानी से पहले ही रिटायर हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने कबीले के फर्द के मुतालिक अपनी मुलाजमत की वजह से कुछ कह ना पाए। सन 70 के अवाइल में, यानी पिछली सदी के सन 70 के अवाइल में सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और फिर फॉरेन सर्विस से मुंसलिक हो गए। घाट घाट का आब रवां पिया और फिर 21वीं सदी के दूसरी दिहाई में या शायद आखिर में अपनी मुलाजमत की बेड़ियां उतारकर ऑस्ट्रेलिया में आबाद हो गए। अब जबान और कलम दोनों आजाद हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत पे बहुत ही ज्यादा उबूर हासिल है। सलीस उर्दू में बात करते हैं, लेकिन जब पंजाबी बोलते हैं तो फिर मुंह माँ बोली जबान है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। इससे मज़ा से भरपूर और मौसीकी से लगाओ। अब ये पता नहीं कि कुछ बजाते भी हैं या अब भी बजाते हैं या बजाते रहे हैं, ये पता करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इज्जत माब जनाब खिजर हयात खां साहब न्याजी से, जो न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान का सिफारत खाना खुलने से पहले हमारे यहाँ भी सिफारत निभा चुके हैं। जनाब न्याजी साहब, हुजूर, साईं मुंजब, कैसे हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि न्याजी कबीले से ताल्लुक है या सिर्फ इलाके से नस्बत? क्योंकि इमरान खान भी न्याजी हैं, अताउल्लाह खान भी न्याजी हैं, लेकिन उन दोनों का ताल्लुक मियां वाली से है, जबकि मेरी मालूमात के मुतालिक आप मंडी बहाउद्दीन से। जी नहीं डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्याजी भी हूँ और मियां वाली से भी हूँ। मैं मियां अच्छा वाली में ही पैदा हुआ। अच्छा हमारा सब कबीला खानदान सारा उधर ही है। तो अच्छा जी जी जी। अच्छा। तो फिर भी और ये मंडी मंडी बहाउद्दीन में बहाउद्दीन का। इधर कुछ मंडी बहाउद्दीन कुछ हमारे अजीज रिश्तेदार हैं उधर, यानी आपकी तरह यहाँ तक सही है। अच्छा लेकिन मैं मियां वाली में पैदा हुआ, वहीं बड़ा बड़ा हुआ। अच्छा। तो जी तो फिर बचपन भी वही मियां वाली में गुजरा? जी, बीए करने तक मियां वाली में ही रहा, गवर्नमेंट कॉलेज मियां वाली में। अच्छा, उसके बाद फिर लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर वहां से जी अपने मास्टर किया पॉलिटिकल जी साइंस में, और जी। फिर उस्ताद भी रहे वहां पे। आपने पढ़ाया भी किसी कॉलेज में या जी में? मैंने पढ़ाया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जो यानी खुला था जब, तो आई वाज द फर्स्ट लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस टू जॉइन दैट। सो पढ़ा। अच्छा मास्टर्स मैंने लाहौर से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। पढ़ाना अच्छा शुरू किया मैंने इस्लामाबाद में, फेडरल गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज में। अच्छा। सर, किसी के दबाव से, किसी से मुतासिर होकर, या फिर सिविल सर्विस की दास्तानें सुनकर सिविल सर्विस में ज्वाइन किया? कुरैशी साहब, इसके बिल्कुल बरअक्स, इसके अच्छा बिल्कुल बरअक्स। मैं जब यानी गवर्नमेंट कॉलेज मियां वाली में जब पढ़ता था, जी। तो हमारे कुछ प्रोफेसर थे और अलीगढ़ से, बहुत ही यानी नस्ताली किस्म के प्रोफेसर, बहुत यानी मैं उनसे इतना मुतासर हुआ कि जी। आई हैड डिसाइडेड कि मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने पढ़ाना है। अच्छा तो जब मास्टर्स किया, तो हालांकि मास्टर्स एमए पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट पोजीशन थी, गोल्ड मेडल था। माशाल्लाह जी। इसके इसके बावजूद आई डिडंट वांट टू गो टू सिविल सर्विस। अच्छा मैंने कहा कि जी मैं पढ़ाऊंगा। तो अच्छा वो मास्टर्स करने के बाद जब मैं मियां वाली आया और अपने वो प्रोफेसरों से मिलने गया, तो जी। उन्होंने पूछा, हाँ हमारे एक प्रोफेसर थे आलम साहब, अंग्रेजी पढ़ाते थे हमें। तो अच्छा उन्होंने पूछा, हाँ मियां आप क्या इरादे हैं? तो मैंने कहा सर मैं अब जो है ना बस लेक्चरशिप करूंगा, पीएचडी करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा। तो मुझे उनके अल्फाज याद हैं, कहते अरे दीवाने क्या कह रहा है तू, अच्छा जा तू तू मुकाबले के इम्तिहान में बैठ। अच्छा तो लेकिन फिर भी मतलब है, वो प्रोफेसर थे, मैं चुप कर गया, लेकिन मैं बिल्कुल था कि मेरे एजुकेशन में ही जाना है। अच्छा तो उसके बाद इमीडिएटली देयर आफ्टर एड आई लेक्चरर्स की इस्लामाबाद, वहाँ चला गया, सिलेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लिया।
लेकिन वहाँ जब 1-2 साल मैंने पढ़ाया तो मुझे बड़ी यानी डिसइल्यूजनमेंट हुई। वहाँ जो मतलब जो मेरा ख्याल था कि स्टाफ रूम में क्या होगा, लाइब्रेरी होगी, प्रोफेसर होंगे, वो जिस तरह मेरे पढ़ाने वाले थे। जी, जी, जी। लेकिन मुझे वहाँ थोड़ा-सा ये फ़ील हुआ कि मोस्ट ऑफ देम वो हुँ, या इसलिए आए थे कि स्टेपिंग स्टोन बना के वो मुकाबले के इम्तिहान में बैठे या निकल जाएँ, या हुँ। कुछ इसलिए आए थे कि वो कहीं और नहीं जा सकते थे। अच्छा, अच्छा, तो फिर बहरहाल 1-2 साल वहाँ रहा और यूनेस्को के फेलोशिप एडवर्टाइज़ हुए, तो अच्छा, उसके लिए मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गई। तो उसके लिए मैं लंदन चला गया, फिर लंदन यूनिवर्सिटी में जाके इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा, तो उस वक़्त तक यानी वो जो एजुकेशन के बारे में जो मेरा वो एक जो ड्रीम था, वो थोड़ा-सा उस मतलब बदल गए। हाँ, उसको धक्का लग गया था। फिर उसी यानी वहाँ जो यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरनेशनल था, उसमें एलएसई में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरनेशनल का क्लास होती थी, और स्वास में नेशनलिज्म इन साउथ एशिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में अफ्रीका पे एक पेपर था। तो वहाँ इंस्टीट्यूट में मुझे मिले मेरे एक उस्ताद जिन्होंने मुझे एफए में मियाँ वाली में यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाई थी। ही वाज़ अच्छा, डूइंग पीएचडी देयर। तो हाँ, न फिर हम कॉफ़ी ब्रेक में हर रोज़ मिलते, वहाँ गपशप होती, बातचीत होती। तो जी, वो उसी अस्थना में उन्हीं दिनों में ये एडवर्टाइज़मेंट आई। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर इस तरह एडवर्टाइज़मेंट आई है इसकी फॉरेन सर्विस की, तो कहते हैं बैठ जा इम्तिहान में। अच्छा, तो ख़ैर उसमें बगैर किसी तैयारी के वो सुबह आना, मैंने वो उसमें पाकिस्तान हाई कमीशन में होता था इम्तिहान। तो अच्छा, वहाँ आना, जब पेपर दे के फिर वापस आ गया। फिर वो पेपर क्लियर हो गए, इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो फिर आ गया। इवेंचुअली वो आ गए, यानी सिलेक्शन हो गई, टेलीग्राम आ गया कि जी आप आ जाओ। तो उस पे मैं आई वाज़ इन 2 माइंड्स। मैं अच्छा, अच्छा, तो मुझे वो इधर यानी एएनयू से, ऑस्ट्रेलिया से मुझे पीएचडी स्कॉलरशिप की ऑफर थी। तो अच्छा, अच्छा हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप बताएँ कि मैं क्या करूँ? तो अगेन हुँ, उसने मेरी बड़ी सख्ती से कि तेरा दिमाग ठीक है, खराब है, समझ नहीं आता मुझे लड़के तुझे हो क्या गया है? तुझे वो कहते हैं कि देख, तुझे वियतनाम भी भेजें तो चले जाना, पढ़ाई में रखा क्या है? अच्छा, तो मैं उनको कोट करता हूँ, मतलब मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन उसने मुझे कहा कि देख नियाज़ी, तू टीचिंग करेगा ना, तू अगर बहुत ज़लील हो जाएगा तो प्रिंसिपल बन जाएगा ना, तो क्या हुँ, मतलब है, क्या तेरे दिमाग में क्या है? तो हुँ, लिटरली ही मोटिवेटेड मी, ही कन्विंस्ड मी, ही पुश्ड मी, हुँ। और फिर देन आई जॉइन्ड फॉरेन सर्विस। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। तो सिविल सर्विस का सर जब आप इम्तिहान देते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होती है कि कस्टम्स में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा आमदनी का तस्वुर किया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं जहाँ आपके पास पावर बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ये फॉरेन सर्विस का मतलब है कि आपको कैसे ख्याल आया कि फॉरेन सर्विस में ही चले जाएं, और कहाँ सर्विस का आगाज हुआ फिर ये? अ, देखिए, पहली बात ये है कि मैं आप भी ये जो मेरे जो जानने वाले जितने भी हैं, दे नो इट, और मैं कहता हूँ कि इवन इफ आई हैव अ सेकंड लाइफ आई विल गो टू फॉरेन सर्विस। हाँ, अच्छा, हाँ, उसकी 2 बेसिक रीज़न्स जी, हैं। हम्म, एक रीज़न उसकी ये है, सबसे पहली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जी, पाकिस्तान में उस वक़्त भी जब मैंने फॉरेन सर्विस जॉइन की, और आज भी जी, ये एक वाहिद सर्विस है जहाँ आप हक हलाल की कमाई से बाइज़्ज़त तरीके की ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। एग्जैक्टली, जी, अपने जी, बच्चों बिल्कुल, को मुनासिब तालीम दे सकते हैं। ये दिस इज़ द ओनली सर्विस इन पाकिस्तान। अच्छा, नंबर 2, जो इस सर्विस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो हम जब वो जाते थे स्टाफ कॉलेज में कोर्स वगैरह के लिए अपने, और सर्विसेज़ के लोग भी होते हैं, और हम पुलिस सर्विस वालों से हम मज़ाक करते थे कि देखो, यू डील विद क्रिमिनल्स, हम डिप्लोमैट्स वी डील विद जेंटलमैन, वी डील विद एक्सेलेंसीज़, इन कहने का मतलब ये है कि एक जो आपका जॉब है, आई जेन्युइनली बिलीव वो आपकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है, वो आपके किरदार एग्जैक्टली, को इफ़ेक्ट करता है। तो ये सर्विस मैं कहता हूँ कि ये दिस इज़ द बेस्ट ऑफ सर्विसेज़।
कि जहाँ जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में हक हलाल का खाओ, बच्चों को हलाल की रोज़ी खिलाओ, उनको एक्सपोज़र दो। द वेरी फैक्ट कि आपके चिल्ड्रन दे ट्रैवल विद यू कंट्री टू कंट्री, उनका जो एक एक विज़न होता है, उनकी जो एक यानी मेंटल अप्रोच होती है, वो एक यूनिवर्सल होती है। वो मतलब दिस इन इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन। बिल्कुल। So I mean these were the factors कि जिस वजह से I thought कि ये अच्छा, this is the तो best service। कहाँ I से think मतलब कि पहली पोस्टिंग कहाँ रही? पहली पोस्टिंग हमारी पहली कोलंबो में हुई, पोस्टिंग मेरे ख्याल से श्रीलंका। श्रीलंका में हुई। हाँ, या हाँ, और हाँ उस जी। वक्त सलीम साहब मेरे ख्याल है सफीर हुआ करते थे। नहीं, उस वक़्त मेरे पहले सफ़ीर थे अब्दुल रऊफ़ खान। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ क्योंकि जी, हाँ मैं जी। जब गया था 73 में, तो उस वक्त सलीम साहब वहाँ पे सफीर। तो तो मैं मैं किस वहाँ किस पोस्ट हुआ 75 में। 75 में, अच्छा, अच्छा, मैं 73 में गया हाँ, था। हाँ अच्छा, जी। तो किस किस मुल्क में आपने अपनी सिफारत के जो मतलब कि जाहिर बात है आपने शुरू किया तो थर्ड सेक्रेटरी से फिर सेकंड सेक्रेटरी फिर वो जीना बजीना चढ़ते चले आए। तो हाँ कहाँ जी। कहाँ आपकी पोस्टिंग है और क्या क्या कोई दिलचस्प अपना वाकया बताइए कि जो लोगों को हमारे पता चले कि इस सिफारत में क्या क्या होता है और कैसे कैसे मौके आते हैं और क्या क्या वाकयात जरूर पजीर होते हैं। पहली पोस्टिंग जैसे मैंने अर्ज़ किया कोलंबो की थी, उसके बाद जी, जी। वापस हेडक्वार्टर पे गया। हेडक्वार्टर से फिर ईरान, और ये था जी, यानी इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्यूशन। अच्छा, और अच्छा। इनफैक्ट जिस दिन पहली बार मैं ईरान जा रहा था, वो हमारा फ्लाइट डिले हुआ, कैंसल हुआ, और रात को मालूम हुआ कि ईरान-इराक जंग शुरू हो गई है। तो उसके बाद जब 5-6 महीने बाद जब फ्लाइट्स खुली तो ईरान में रहा ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो उसके बाद दोहा, दोहा से फिर मस्कत, मस्कत से फिर हेडक्वार्टर्स आ गया। यहाँ से फिर स्वीडन, स्वीडन से फिर नॉर्वे। तो नॉर्वे में नॉर्वे जाने तक आई वाज़ इन, वो कहते हैं ना कि जूनियर पोज़ीशन में था। तो नॉर्वे में अच्छा, एज़ हेड ऑफ मिशन शुरू किया मैंने काम। तो उसके अच्छा, बाद सूडान में एज़ फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर के तौर पे गया। अच्छा, सूडान से फिर पाकिस्तान वापस आया, पाकिस्तान से फिर ऑस्ट्रेलिया आया। ऑस्ट्रेलिया अच्छा, से कुवैत, और वहाँ कुवैत जाके रिटायर हुआ। तो अच्छा, अच्छा। दिस, हाँ जी। तो अफ्रीका में रहे सर, तो कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ पेश आया हो? क्योंकि मैं अफ्रीका गया हूँ और सिएरा लियोन गया हूँ, तो वहां पे जादू टोना बहुत होता था। तो कोई ऐसा अच्छा। कोई वाकया बताएं, सूडान में कोई पेश आया? नहीं, सूडान में खैर कोई ऐसा जादू टोने वाला तो नहीं, बट व्हाट आई फाउंड वाज़ के सूडानीज़ जो हैं वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है। गरीब हैं, अपनी जगह पे हैं, बट रियली आई वाज़ इम्प्रेस्ड या, जो उनकी हालाँकि उस वक़्त ये उमर बशीर और तुराबी की कॉम्बिनेशन थी वहाँ, और सैंक्शंस, और वो अमेरिकन उनके पीछे लगे हुए थे, और मतलब साउथ में सारी वो थी। लेकिन आई फाउंड कि वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अपराइट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन थी। वो एक वाकया मुझे मैं आपसे शेयर करूँ कि अमेरिकन्स ने उनको ये ग्रेन वो जो बार्ले या जो भी खाने को गिफ्ट के तौर पे, एड के तौर पे एक पूरा जहाज भेजा। तो जब वो जहाज पोर्ट सूडान पे पहुंचा, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ये जो क्वालिटी है ये एनिमल फीड है, इट्स या, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, तो उन्होंने बजाय वो रखने के जहाज को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जी टेक इट अवे, ये हमारी इंसल्ट है कि आप हमें एनिमल फीड जो है वो हमें इसके तौर पे दे रहे हो। तो मतलब है ये दिस इज व्हाट आई फाउंड कि वो बड़ी लोग इस बात तरह है। थे। सूडान की एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं जी, कि ये कुछ ममालिक में जैसे कि आपको पता है प्रोहिबिशन होती है। अच्छा, तो प्रोहिबिशन होती है, लेकिन डिप्लोमेट्स को वो एज़ ए स्पेशल केस उनको किसी न किसी तरह अकोमोडेट करते हैं। तो सूडान में भी ऐसा ही था कि वो डिप्लोमेट्स को उन्होंने ये कहा हुआ था कि आप जो भी बेवरेजेस मंगवानी हो, वो फूड आइटम्स करके उनको डिक्लेयर करने के ये फूड है। तो हम आँखें बंद कर लेंगे, हम आपको निकाल देने देंगे। तो डिप्लोमेटिक कोर वहाँ इस तरह करती थी। तो लेकिन वहाँ रशियन एम्बेसडर थे, बड़े मज़े के आदमी थे। तो उन्होंने जो अपने वो डेनमार्क से कंसाइनमेंट मंगवाई, ही डिक्लेयर्ड इट एज़ ए पियानो। अच्छा, अच्छा, तो जब उसकी पियानो आ गई कस्टम में, तो एक दिन
अब पता नहीं किसी ने शरारत की या वैसे कोई बोतल टूट गई तो वो नहीं बाहर अच्छा आ गया, पानी वानी निकलने लगा। अच्छा। तो हम एक रिसेप्शन में थे, हाँ, तो चीफ ऑफ और मैं रिसेप्शन वैसे साहब जैसे गपशप लगा रहा था, तो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल आया, उसको कहता है कि एक्सीलेंसी वो आपने पियानो मंगवाई थी डेनमार्क से। उसने कहा हाँ हाँ यस। तो उसने कहा वो लीक कर रही है, तो उसको जरा जल्दी से क्लियर करो हाल है कि उसकी बोतलें वो टूट गई है। तो मतलब ये डिप्लोमेटिक कोर में ये बात बड़ी चली कि जी वो रशियन एम्बेसडर की पियानो जो है वो दोनों लीक लीक। निहारी साहब, सिफारती जिंदगी में आप हाँ जी, हुकूमत वक्त और हाकिम वक्त के मुलाजिम होते हैं, हाँ जी, और अपनी मर्जी के आपको बात, कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत के खिलाफ मजबूरन आपको हाँ जी, बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। हाँ तो जी। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप तबीयत के खिलाफ बोल रहे हैं, या तबीयत के खिलाफ यानी आपका कॉन्शियस नहीं कह रहा कि ये कहो, लेकिन आपको कहना पड़ रहा है ऐसा? कुरैशी साहब, बात ये है कि ये एक यानी ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता है। एक ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग होती है। जी यानी मेरी जो ट्रेनिंग हुई एज जी ब्यूरोक्रेट, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया गया, जो मुझे समझाया गया कि माय ड्यूटी इज कि जब मेरा बॉस, जब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, जब कोई मेरा बात किसी भी इशू के बारे में मेरी राय पूछे, तो आई शुड से टेल देम कि जी दिस मेरे व्यू में ये जो इशू है, इसमें ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसके ये प्लसेस हैं, इसके ये माइनसेस हैं, इसके ये प्लसेस हैं, एंड आई रिकमेंड कि ये दिस शुड बी सिलेक्टेड, दे ये आई रिकमेंड दिस। ये मेरी ट्रेनिंग है। अच्छा, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रोरोगेटिव है कि वो कहें कि नहीं, जो आप कह रहे हो हम वो एक्सेप्ट नहीं करते और आपको ये करना है। अच्छा, तो उसमें फिर अगेन ये मेरी ट्रेनिंग है, क्योंकि वो जो भी है पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इलेक्शन से आया, जैसे भी आया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसकी ये पावर है, तो वो जो कहे कि देन आई डू इट अनग्रजनली, आई शुड डू दैट, आई शुड ओबे दैट, अनलेस ऑफ कोर्स तो वो ऐसा वो कह रहे हो कि बंदा मार दो, और मैं कहता हूँ जी मैं बंदा तो नहीं मार सकता, तो देयरफॉर आई कैन रिजाइन। लेकिन जो जो इस तरह पॉलिसी मैटर्स के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट है, उस वो एक प्रोफेशनल है। वो आपको राह दिखाता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपको अपने, एंड देन बिकॉज ही लीव्स इट टू यू टू डिसाइड, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। मैंने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया। सो देयरफॉर जी। मैं यस नेचुरली हमारा यानी हम सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन वोटर्स भी हैं एट द सेम टाइम। वोट भी कास्ट किया, कई ऐसे लोग आए जिनको हमने वोट नहीं दिया था। राइट लेकिन ये राइट। सारी चीजें जब आप मतलब है जब आप दफ्तर में दाखिल होते हैं, तो देन देयर एटलीस्ट दिस इज माय ट्रेनिंग, दिस इज व्हाट आई सॉ, लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स, कि जी बिल्कुल आर्गू करो, डिस्कस करो, लेकिन जब फैसला हो जाए फिर उसको फेयरफुली इम्प्लीमेंट। तो अब तो मतलब कि आप जो है रिटायर हो चुके हैं, तो हाँ उस हुकूमती कदगन जो थी आपके ऊपर लगी हुई एम्बार्गो, अब तो आप बिल्कुल हाँ। आज़ाद हैं और अपना माफिया ज़मीर जो है बिल्कुल सही तरीके से अदा कर सकते हैं बगैर किसी डर और खौफ के। फर्क सिर्फ इतना है कि जी पहले मैंने कहा ना कि जब पहले पॉलिसी मैटर्स पे, जब जी यानी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी, आई एम श्योर कि हर सर्विस में ऐसे होता होगा, लेकिन हमारे फॉरेन सर्विस पाकिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात थी कि ओकेजनली हमें हेडक्वार्टर से, इस्लामाबाद से, फॉरेन ऑफिस से एम्बेसडर्स को जाते थे कि अच्छा भाई इस इशू के ऊपर आप अपने अपनी राय दो। अच्छा इसराइल को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना, अपनी राय, ये इसमें ये हो रहा है इसके ऊपर। तो उसमें चाहे मतलब है मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, ये इशू जो है वो अमेरिका का है, तो उसमें वो यानी सफीरों से वो इस तरह की राय लेते हैं। और उसमें अगेन वी वो फ्री टू से वट एवर वी वांटेड टू से, हम अपनी अच्छा। अगेन कि जी ये हमारी रिकमेंडेशन है, बिकॉज ये हमारे ये फैक्ट हैं। तो लेकिन यस, आपकी बात जहां तक सही है कि हम उस वक्त पब्लिक में बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल लेकिन सही। मैं अपने दफ्तर में बैठ के, अगर फॉरेन सेक्रेटरी की उसमें मीटिंग मीटिंग हो रही है, उसमें बैठ के मैं जो भी कहूँ इट्स ओके।
लेकिन मैं मीडिया में आके वो बात नहीं कर सकता। हाँ, अब तो माशाअल्लाह जी, अब तो हम फ्री हैं, बिल्कुल तो कोई बिल्कुल सही कोई सही। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, किसी किस्म की कोई वो नहीं, तो बिल्कुल ऐसी बात अच्छा, है। जी। तो अब भी कोई मतलब कि आपसे इस वक्त भी जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ सियासतदान हैं, हाँ जी। कुछ कुछ बाहर भी हैं, कुछ अंदर जो हैं, जो कहते हैं कि हम सदर बनना चाहते हैं, हाँ। और वो भी कभी कभी आपसे कोई मशवरा करते हैं इस वक्त, जबकि आप अ, आजाद हैं और बिल्कुल आजाद राय दे सकते हैं? नहीं, मुझसे आज तक किसी ने मशवरा नहीं किया। अच्छा, कौन कौन से सरबराहान आपने मुख्तलिफ सरबराहान के साथ काम किया, किसने जी। आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया? क्योंकि करामत साहब कहते हैं, करामतुल्लाह गौरी माशाल्लाह, हाँ जी। कि हाँ अल्लाह जी। ताला उनको सेहत दे और जिंदगी दे, कि उन्होंने भुट्टो जैसा मुतकब्बिर और इतना ज़हीन आदमी कभी नहीं देखा। आपका मतलब है कि जब आपने 75 में शुरू किया, तो उस वक्त भुट्टो बरसर इख्तिदार थे, तो मुलाकात हुई कैसी? उनको आपने कैसा पाया? मैंने 73 में जॉइन किया था जी जी। और 75 में कोलंबो गया था। जी मैं 3rd सेक्रेटरी था जी। और भुट्टो साहब ने वहाँ विज़िट किया था मेरे यानी जी जी। व्हाइल आई वाज़ स्टिल देयर। जी तो हम तो भुट्टो साहब से बहुत यानी फ़ैसिनेट हुए। हम तो रियली पूरी फैमिली के साथ गए थे और जी। यानी आई वाज़ वेरी हैप्पी विद हिम, वेरी मतलब उस वक़्त वो यानी हमारे इनफैक्ट मैं यानी मेरे एक और चीज़ आपसे शेयर करता जाऊँ कि हमें मुझे घर से बाप ने भेजा लाहौर जाओ एमए इंग्लिश करने के लिए। अच्छा। तो हम भुट्टो साहब से इतने इम्प्रेस थे और इतना वो 65 का ज़माना था कि जी जी। हमने जाके पॉलिटिकल साइंस में मौका लिया कि ये भुट्टो साहब ही की मतलब हम उसको फॉलो करने वालों में होंगे। तो लेकिन बहरहाल आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, तो मैंने एज़ एम्बेसडर जो है मेरे ज़माने में 3 लोगों के साथ हमने काम किया। ये नवाज़ शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी और मुशर्रफ साहब थे। तो अच्छा। ओ यानी मेरे ख़्याल में यानी बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ दे वर रियली रियली नो अ, मेरे हिसाब से अच्छा। देखिए अच्छा। प्लसेस माइनसेस लिमिटेशंस हम जब किसी को देखते हैं ना एक एक ओवरऑल पैकेज के उस पे देखते हैं। मेरा ख़्याल है सही। दे डिड वेल, दे वर ओके, गुड गुड। तो आपने नवाज शरीफ को कैसा पाया? नवाज शरीफ तो बड़े नस्तालिक किस्म के आदमी थे। जब आप वो अगर उनसे अपनी जाती मुलाकात, जैसे जरदारी साहब हैं, अगर आप उनसे मिलें, तो वो बहुत ही नस्तालिक किस्म के आदमी लगते हैं और मिलते हैं, लेकिन सियासत जो है वो उनकी जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो नवाज शरीफ के बारे में कैसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे? उनको कैसा पाया, एज ए हुक्मरान, जैसे एज ए सियासतदान, या एज ए बॉस? देखिए आपने कहा ना कि जिन लोगों के साथ हमने काम किया किसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ शरफ। उन ये वो हाँ, जी। वो ज़्यादा यानी मेरे ख़्याल में वो अच्छा। उन्होंने ज़्यादा इम्प्रेस किया मुझे। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ आपको इम्प्रेस नहीं कर सके, इसका ये मतलब? मैं मतलब है देखिए ना अब आप एक लिस्ट दे दें तो आप लिस्ट के ऊपर तो एक ही होगा ना देश के ऊपर नहीं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात जरदारी साहब से हुई कराची में होने की वजह से। तो अच्छा। जरदारी साहब की सियासत से चाहे मैं कितना भी इख्तिलाफ करूं, लेकिन बहैसियत एक शख्सियत के, वो आपको बड़ा मुतासिर करते हैं। यानी आपसे मिलेंगे तो बिल्कुल जैसे जिया साहब थे, जिया उल हक साहब थे, और बहुत ही ज्यादा मतलब कि मैं पीएमआरसी में जब मैंने काम किया तो जिया साहब से मुलाकात हुई, तो वो बहुत ही नस्तालिक किस्म के आदमी अपने आप को पेश करते थे। लेकिन सियासत में हम उनसे मुख्तलिफ हैं। अब क्योंकि आप एक मुलाजमत में नहीं हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी राय दे सकते हैं, तो खुल करके बताइए कि नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहते हैं, कि वो सियासत में जो इतने 30 साल रहे, तो उनकी सियासत कैसी थी, और वो किस तरह उन्होंने अपने आप को हुक्मरान बना के रखा? क्या कहते हैं? देखिए पहली बात ना मुझे मालूम नहीं कि आप ज़रदारी साहब या जिया साहब से किस कैपेसिटी में मिले। अच्छा, क्योंकि ये भी तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि वो यानी हम हाँ हाँ, किस कैसे?
मिल रहे हैं, किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं ना। मैं तो एक ब्यूरोक्रेट, अगर फर्ज करो कभी मेरा इन सरबराहान से राब्ता हुआ भी, तो वो बॉस, मैं सबॉर्डिनेट, वो गया, हाँ जी ये ब्रीफ है, ये मिनट्स हैं, तो मतलब है कोई पर्सनल इस तरह की बात। हाँ, जब कोई उनका पर्सनल स्टाफ होता है शायद उनके साथ वो उस तरह खुल मिल के बात करते हो। तो मैं नहीं समझता कि मेरी नवाज शरीफ के साथ या पर्सनल इक्वेशन या पर्सनल रेपोर या, तो इसलिए मैं मतलब है उस एस्पेक्ट को मैं नहीं जानता जिस तरह आपने जब जरदारी साहब को मतलब देखा। तो मुझे इस तरह का मौका नहीं मिला। मैं तो एक सिविल सर्वेंट की तरफ से हाजिर हुए, जी जनाब क्या करना है, ये करना है, बताना है, ये वो, एंड दैट्स इट। तो उनकी ज़ियानत से मुतासिर हुए? देखिए, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। आपको, अब आप इतना इशार कर रहे हो, यानी आपको क्या सारे दुनिया को पता है, पाकिस्तान सारे को पता है कि उनकी जहानत जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में। अच्छा, लोग यानी पर्ची प्राइम मिनिस्टर के नाम पे उनको बुलाते हैं। तो खामखा अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं, तो मैंने देखा नहीं, बट आई कैन बेट इस सारे खानदान के घर में आज भी चले जाओ चेक करो, एक एक भी किताब नहीं हो। अगर कोई किताब हुई भी तो वो जुबैदा आपा की रेसिपीज होंगे खाने पकाने की, अदरवाइज उस घर में कोई किताब नहीं है। तो वो, हाँ, तो 3 दफा बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका मुकद्दर, वो हमारे कौम की मतलब है, कह तो रिजाल है। तो अब उसका हम क्या रोना रोए, ये हमारी किस्मत है। अब देखो ना कि हम, जी वो कौम है, वो जिस कुर्सी पे कायद आजम बैठते थे या लियाकत अली बैठते थे, अब कौन कौन जी लोग आ गए। जी जी जी, तो बिल्कुल। इस दास्तान गम को छोड़ें, ये देखें समझ रही ना। हाँ, हम क्या देखिए, मैं उस पर ये अर्ज करता हूँ कि देखिए, पढ़ाई लिखाई भी बाज़ औक़ात जो है किसी शख्स को जो है वो ज़ियानत नहीं अता करती, और बाज़ औक़ात जो है कोई जाहिल आदमी भी आपको बड़ी ज़हीन बात कर देता है। तो हमने तो, मैं कभी भी नवाज शरीफ को देखिए, जैसे मैं अर्ज किया था कि मैं जिया से इस वक्त मिला, जिया साहब से, कि हमारे जनरल मोहिउद्दीन जो थे वो पीएमआरसी में चेयरमैन थे, और वो जिया साहब के बड़े दोस्त थे। तो मैं 1 साल के लिए गया था पीएमआरसी में WHO की तरफ से। तो इस वक्त इनसे मुलाकात हुई, जारी बात है, लेकिन जिस तरह से वो मिले, तो वो ऐसे मिले जैसे, मतलब कि मैं बहुत जिया साहब कहाँ और मैं कहाँ और जनरल मोहिउद्दीन साहब कहाँ, लेकिन वो ऐसे मिले कि जैसे मैं बहुत ही ज्यादा उनका करीबी वो हूँ। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं, कैसा काम चल रहा है, आप WHO से आए, माशाल्लाह, ये मतलब कि एक बहुत ही अजीब किस्म के। उनकी सियासत से मैं इख्तिलाफ करता हूँ, नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, जरदारी साहब से, आसिम के साथ मुलाकात हुई, तो उनको मैंने देखा ऐसे। तो लेकिन सुना यही है, और बल्कि देखता भी यही हूँ, कि 30 साल हमारे माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की। तो अब जब हुकूमत की, तो उस हुकूमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी आए, कई मरतबा, 2 मरतबा वो उनको माजूल किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो, उनकी सियासत जो थी, वो इस किस्म की सियासत थी कि रंग ना ला सकी, और या रंग लाई तो इतना ज्यादा रंग लाई कि उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए भी हामी भर ली? देखिए, अगेन फिर मतलब गोइंग बैक टू अगेन नवाज शरीफ। देखिए यार ये मुझे ये समझ नहीं आती, हम लोग बड़े उससे कहते हैं कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, और भाई जी जी, 3 दफा डिसमिस भी तो हुआ है। एग्जैक्टली। देखो ना, जी 3 दफा जी प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ा यानी पाकिस्तान अखबार उठा के देखो तो वो हमें थकते नहीं ये बताते हुए कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो भाई 3 बार प्राइम मिनिस्टर था, 3 बार डिसमिस भी हुआ। नंबर 2, आज क्या है, सही। आज क्या है, जी हाँ। आज वो हम्म, कन्विक्ट है, आज आज वो कन्विक्टेड, मफरूर, आज वो मफरूर है। अच्छा, एब्सकॉन्डेड। जी हाँ। अब गोइंग बैक टू आपका जो पहली ऑब्जर्वेशन था, मैं माजरत के साथ आपसे इत्तेफाक नहीं करता, वो ये जी कि जहानत होना, वो तालीम जरूरी नहीं है। ओ भाई मेरे, ठीक है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, ज़हन है, वो सही। ज़हन को कोई फैसला करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए, आपको कुछ इल्म चाहिए। इल्म जो बिल्कुल है वो तालीम से आएगा। अगर आपका इल्म ही नहीं है, आपने सारी जिंदगी में कोई किताब ही नहीं पढ़ी है, सही। सही। हाँ जी,
तो वो जहानत आपकी फिर किधर जाएगी? आपकी जहानत वो उधर जाएगी जिधर लोग के ये करो, पैसा बनाओ, ये करो, मतलब वो जहानत जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हुआ तो यानी किस तरफ हुआ? मुझे आप ये देखें ना सही कि जहानत का इस्तेमाल फॉरेन पॉलिसी में नहीं हुआ, जहानत का इंसाफ सोशल इसमें वेलफेयर में नहीं हुआ, जहानत का इस्तेमाल हुआ है कि जी पैसा कैसे बनाना है, सही सही बाहर महल कैसे खड़े करने हैं, सही औलाद को कैसे बाहर निकालना है। तो तो, तो वो जहानत मुल्क और कौम के किस काम की? सही सही बिल्कुल। समझे जी ना? जी बिल्कुल सही। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये बताइए कि अब तो आप हुकूमत के मुलाजिम नहीं हैं और बात करने में कोई रोक टोक भी नहीं है। ये बताइए कि अमेरिका और पाकिस्तान में से अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है या पाकिस्तान को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है इस वक्त? देखिए कोई साहब, आपने सारी दुनिया घूमी है, तालीम, फिर उसके बाद एक्सपोजर। आप देखें कि यानी अमेरिका एक सुपर पावर है। जी। अच्छा, और आजकल ओनली सुपर पावर है। अच्छा, इसमें उसके इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री माइट है, जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक पावर है। सही। अच्छा, यूएन में इसके पास न सिर्फ वीटो है बल्कि वो यूएन को इन ए वे कंट्रोल करता है। जी जितनी यूएन एजेंसीज हैं उनमें उसका इन्फ्लुएंस है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो उनका एक मेन फाइनेंशियर है। फिर जो जितने भी ताकतवर मुल्क हैं वो उसके अलाइज हैं। सही। ठीक है। जी अच्छा, और यानी उसका जो क्लाउड है जी वो बहुत ज्यादा है। सही अच्छा, पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिल्कुल। हर चीज की उसको जरूरत हम्म, है। ये नहीं कि वसाइल नहीं है, वसाइल हैं, जी जी लेकिन उन वसाइल को सही तौर पे यूटिलाइज करने की सलाहियत नहीं है, या जो लीडरशिप है उसमें वो सलाहियत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए यानी ये कहना कि पाकिस्तान अमेरिका को यानी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, होगी, यस, सही। मतलब है, जरूरत हम्म, तो है, लेकिन ठीक। किसको ज्यादा जरूरत है? यानी और कुछ नहीं, मैं कह दूं अमेरिका सिर्फ आपके आम क्रिश्चियन पे आ जाए, आज आम क्रिश्चियन पे आ जाए। वो एफएटीएफ में क्या हो रहा है आपके साथ? क्या सही। पाकिस्तान इज ओनली कंट्री जो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं उस लोग के लिए? नहीं हम्म, है। हम्म, अच्छा, तो जो वही सुहागन जिसे पिया चाहे, अगर मतलब है कि अब वो आपसे खुश हैं तो ठीक है, तो देखो, यानी मैं नहीं समझता कि यानी पाकिस्तान। कोई कोई बराबरी है या कोई, देयर नो कंपैरिजन। नो। आप उसके साथ जो है ना, हाँ, उनके साथ यही है, वो जिस तरह भुट्टो साहब ने भी अपने उसमें मित्र ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा था कि देखो यू डॉक्टर साहिब उनके साथ कन्फ्रंट मत करो, सी कहाँ उनके साथ आप मिलके काम कर सकते हो, कन्फ्रंट नहीं करो, दैट्स ऑल। क्योंकि भुट्टो ने कॉन्फ्रंट की तो जाहिर बात है किसिंजर ने साफ लिखा कि मैं जो है तुम्हें स्टोन एज में तो जो जो भी ले जाऊंगा। करेगा, जी हाँ, हाँ। तो हाँ लेकिन हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। जी लेकिन यानी ये तो सही है कि मतलब है आप उनके साथ कन्फ्रंट नहीं कर सकते, लेकिन अगेन आप यानी टैक्ट है आपका कि आप तो बगैर कन्फ्रंट किए आप जो अपना मकसद पूरा जी जी बिल्कुल। करें। लेकिन हमारी कोई अदा उनको भाती भी नहीं है, लेकिन समाजी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें हाँ, उनका योगदान होता है, मतलब कि वो मदद करते रहते हैं। तो वो सिर्फ मतलब कि देखिए, वो यूएन में हमेशा डिफॉल्टर रहे हैं, वो पैसे नहीं देते अमेरिका जो है, और हमेशा डिफॉल्ट रहे हैं। बल्कि जब ट्रम्प अभी जो थे तो उन्होंने तो बिल्कुल ही उनको जो उनका शेयर होता है, जो उनको देना है पॉपुलेशन वाइज, आपको ज्यादा पता होगा कि पॉपुलेशन वाइज और जीडीपी के मुताबिक उनको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है, और वो नहीं देते हैं, हमेशा डिफॉल्ट रहते हैं। तो हमारे लेकिन समाजी प्रोजेक्ट्स में वो कभी कभी मदद करते रहते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि वो सूडान में उन्होंने जहाज भेजा था उसका,
गंदुम का या कोई जो भी थी चीजें, तो ऐसे पाकिस्तान को भी समाजी प्रोजेक्ट्स में वो इमदाद देते रहते हैं। तो ये मैं आता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह आप सफीर रहे, तो पाकिस्तान के लिए किस मुल्क ने सकाफती तौर पे या समाजी तौर पे ज्यादा मदद की, ऑस्ट्रेलिया ने या न्यूजीलैंड ने? और उसमें आपका कुछ हिस्सा रहा, यानी आप जब सफीर थे तो आपके कहने पे या आपकी मदद से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चले या पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट चले जिसकी इन दोनों हुकूमतों ने मदद की हो? देखिए, मेरी जो टिन्योर थी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, फ्रैंकली आई सॉ बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आई सॉ, मतलब ये एक यानी वाहिद एक्सपीरियंस है कि यानी एक ही जगह पे मैंने सिक्के के दोनों रुख देखे। अच्छा, कि जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त हमारे ताल्लुकात बहुत खराब थे। अच्छा, फिर उसके बाद यानी यहाँ वो हुआ 9/11, वो यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अच्छा, तो हमने कहा जी हम आपके साथ हैं। उसके बाद फिर हालात बिल्कुल बदल गए। जी। अच्छा, तो यानी उससे पहले बिल्कुल एक किस्म के हम पर्सोना नॉन ग्रेटा थे। बिल्कुल। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब ने जनाब कहा कि जी हम आपके साथ हैं, तो क्योंकि यहाँ बेसिकली ये वो करते हैं जो वाशिंगटन से जो आता है। एग्जैक्टली। जी। हाँ, तो अगर वाशिंगटन आप वही सुहागन जिसे पिया जाए। अच्छा। जी जी। ठीक है। सही सही। तो ये इनका यानी ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्कुल यानी कि ठीक। बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल। अगर उधर से कोई थोड़ी सी अगर टेंशन प्रॉब्लम हो देन बिल्कुल। और जारी बात है न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नक्श कदम पे चलता है। न्यूजीलैंड फिर भी, अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा वो देखता हूँ कि जी। न्यूजीलैंड फिर भी यानी अ, कुछ बैलेंस कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो जी। तो मतलब है बिल्कुल जो क्योंकि वो अम, अब यानी क्या कहूँ मैं कि अमेरिकन जो चाहेंगे ये वो 100% वो करेंगे। जी। हाँ। जो चाहेंगे वो 100% करेंगे। न्यूजीलैंड वाले करेंगे लेकिन वो इतनी देखभाल की करें। आप जैसे न्यूक्लियर के ऊपर बात है कि मतलब कि इन्होंने अपना स्टैंड लिया हुआ है और अभी तक मतलब कि न्यूक्लियर शिप्स को भी नहीं आने देते, कि वो न्यूक्लियर के खिलाफ हैं, जबकि अमेरिका से उनकी दोस्ती भी। हमारा ऑस्ट्रेलिया में सर आप रहते हैं, तो क्वाड के बारे में क्या कहेंगे? जी। वो सब के सब अब जो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। चाइना, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी ईरान से ले लो, पाकिस्तान है, ऊपर छोटे बड़े वो भूटान भूटान। अच्छा, भूटान ने क्लोज किया। अब हाँ, तो इंडिया इस लिहाज से इट्स बीइंग आइसोलेटेड रीजन में। सही। हाँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि चलें, ये तो बात सही है कि आपने जो इरशाद फरमाया, और आपकी हमें बड़ी जबरदस्त सियासी और जो आपकी सूझबूझ है माशाल्लाह। चलें कुछ गैर समाजी और गैर सियासी बातें करते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह हैंडसम, तालिब इल्म के जमाने में कितने नाकाम इश्क किए? जरा दोबारा फरमाइए। तालिब इल्मी के जमाने में कितने नाकाम इश्क हुए? कोई तादाद है जिंदगी उसकी? में जिंदगी में इन्नी कभी, मर्द। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी नाकामी नहीं हुई अब तक। माशाल्लाह अच्छा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सिफारती जिंदगी में आप न सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफीर थे, बल्कि यहाँ के कई एक छोटे छोटे जो टापू हैं, जैसे फिजी है और दूसरे, वहाँ के भी आप सफीर थे। और उस सफीर में हमारी अदीबा भाभी जो थी वो नहीं थी आपके साथ,
तो वहां पे भी कुछ आपके कोई इस किस्म के मार्के हुए? किस किस्म के मार्के में समझा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इश्क नामुराद की। कभी कोई मतलब कि कोई आपको कोई अच्छा लग गया हो, कोई इस किस्म की कोई बात कभी नहीं हुई? इश्क तो मेरा ख्याल है जिंदगी में एक बार होता है। सर ये तो आपका डिप्लोमेटिक बाकी तो जवाब है। बाकी तो कुरैशी साहब, बाकी तो दिल लगी या वो क्या कहें फ्लर्टेशन होती है। इश्क तो मैं नहीं समझता कि बार-बार किया जाता है। अच्छा अच्छा, चले सही। क्या तो ख्याल है आपका? मेरा ख्याल काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इश्क की वारदातें जो हैं वो बहुत ज्यादा हुई और कई मर्तबा तो आपकी भाभी जो हैं उन्होंने हमें घर से भी निकाल दिया है। तो माशाअल्लाह। क्या हाँ, हमें हमें ये एजाज़ हासिल नहीं हो सका आज तक। चलिए, खुशकिस्मत है सर आप। अच्छा, न्याय साहब आपसे बातें करके आज बहुत, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, एकदम से जहन में ये आई कि एक वो शायद पिंडी में एक हॉस्पिटल है, फ्रेंड्स हॉस्पिटल, तो उससे हाँ, कुछ ताल्लुक आपका है? तो मतलब कि एक वो समाजी काम तो आपका, या मेरे ख्याल है अली का है। मैं उसका पहला पैट्रन मैं हूँ। वो फाउंड हुई थी जब मैं कुवैत में बैठता था। जी जी। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। तो तो वो वो मतलब कि आपका एक माशाल्लाह जो है, और हाँ, वो अभी भी इसमें चल रहा है और तो वो मुफ्त उसमें इलाज हो रहा है। वो हमारे एक बरखुरदार हैं, उसको अभी चला रहे हैं। माशाल्लाह इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बहुत बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया न्यायी साहब। और हम आपसे तो ये दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, वो तो किसी वक्त मुलाकात रहेगी। और थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। सर। जबरदस्त।